जय माई की। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीताम्बरा पीठ दतिया में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर बार की तरह इस बार भी अपने वादे को निभाते हुए मैं पूरी कोशिश, पूरे शोध, पूरी जानकारी के साथ एक नई जानकारी फिर लेके आया हूँ। सटीक जानकारी, जिसको मैं बार बार कहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी तीर्थ स्थान पर या किसी देवी स्थान पर आप श्रद्धा रखते हैं तो आप भ्रम में रहें। आपका सहयोग हमारे सनातन को आगे बढ़ाएगा और आप दूसरों को भी सही जानकारी दे पाएंगे। पीताम्बरा पीठ दतिया के बारे में अभी मैंने शायद 4 वीडियो बनाए। उसी क्रम में अब मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ पीताम्बरा माँ, धूमावती माँ की वजह से ही पीताम्बरा पीठ प्रसिद्ध नहीं है। बहुत गूढ़, बहुत रहस्यमयी पीठ है। हम लोग पीताम्बरा पीठ बोलते हैं, कुछ लोग बगलामुखी माता बोलते हैं। मज़े की बात है कि स्थानीय और आसपास के लोग पीताम्बरा पीठ को बनखंडी भी बोलते हैं। बनखंडी क्यों बोलते हैं उसके बारे में, और बनखंडेश्वर का वहाँ मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना की ढेर सारे रहस्य हैं वहाँ के। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पीताम्बरा में को लोग बनखंडी मंदिर भी बोलते हैं, उसकी वजह आपको बता रहा हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज जब पहली बार 16 जुलाई 1932 को दतिया आए, अनाम संत, जिन स्वामी जी के बारे में आज तक किसी को पता नहीं। स्वामी जी युवावस्था में पहली बार जब दतिया आए तो ये दतिया का पीताम्बरा पीठ का जो पूरा परिसर है, ये सुनसान जंगल था। यहाँ चिताएं जलती थी, शमशान था, और एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का पेड़ था। पीपल के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिनको स्थानीय भाषा में लोग बनखंडेश्वर बोलते थे। शायद उसकी वजह ये होगी कि वन था, जंगल था और शिव जी थे। शिव जी की एक मूर्ति थी, ना कोई मंदिर ना कुछ। कभी कभी लोग वहाँ पूजन के लिए जाते थे, ऐसा लोग बताते हैं, ये जनश्रुतियाँ हैं। आप जब पीताम्बरा पीठ दर्शन करने जाएंगे, धूमावती माँ, पीताम्बरा माई, अमृतेश्वर मंदिर, स्वामी जी की समाधि, हर जगह माथा टेकेंगे, दर्शन करेंगे। वहीं बगल में देखेंगे एक छोटा सा कैंपस है, एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे शंकर जी विराजे, भोले बाबा। वहाँ लिखा हुआ है 5000 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुरातत्व विभाग ने कार्बन डेटिंग के आधार पर माना है कि ये शिवलिंग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, प्राचीन है। इसकी प्राचीनता के बारे में कहा गया है, इतना पुराना है। और ये खास इसलिए है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ बैठकर अगर आप जप करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, तो कोई भी मनोकामना बहुत जल्दी आपकी पूरी होती है। कुछ भी आप स्तुति करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भोले तो वैसे भी स्वीकार करते हैं। भोले बाबा सबसे भोले इसीलिए हैं कि उनको कुछ भी अर्पित करो एक बार। तो इन महादेव को बनखंडेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वन में थे। पहली खासियत इस शिवलिंग की है कि पचमुंडी है, अनगढ़ पत्थर। पचमुंडी शिवलिंग कहीं नहीं मिलते हैं, ऐसा लोगों का दावा है। ऐसा वहाँ के लिटरेचर में, कई किताबों में, या कई बुजुर्ग आचार्यों से मैंने बात की। दूसरी, ये जगह इसलिए और प्रसिद्ध है कि संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान आचार्य थे, आचार्य अंबिका दत्त व्यास, संस्कृत के कवि, लेखक, उन्होंने यहाँ बैठकर जप साधना की थी, और इसके बाद काशी में जाके उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। उनको घटिका शतक की उपाधि मिली थी। घटिका शतक, एक घड़ी में, इसको घड़ी बोलते हैं अपने प्राचीन संस्कृत की भाषा में, या जो हम लोग, जिनको हम पत्रा बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं। घटी या घड़ी 24 मिनट की होती है, और उन्होंने जप करके ऐसी सिद्धि पाई थी कि 24 मिनट में वो 100 संस्कृत के श्लोक लिख देते थे। इसके बाद दूसरी उनको जो उपाधि मिली थी, यही जप और साधना करते हुए मिली थी, शतावधान की।
माने 100 सवाल किए गए तो एक एक करके वो सारे 100 सवालों के उत्तर दे देते थे। इसलिए रहस्यमयी है ये, 5000 साल पुराना है। ये बनखंडेश्वर है। स्थानीय भाषा में पीताम्बरा माई को बनखंडी का मंदिर इसलिए भी कहते हैं, बनखंडी मंदिर, बनखंडेश्वर। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना अश्वत्थामा ने की थी। अब ये तो रहस्य का गूढ़ विषय है, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने कई बार अपने प्रवचन में, दतिया जब आए उसके आने के बाद कई बार इशारे में एक बात ज़रूर कही थी कि जब मैं पहली बार आया तो सांझ ढल रही थी, जुलाई का महीना था। पेड़ की छाया देख के मैं शाम को इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग के पास लेट गया। देर रात मेरी आँख खुली, जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी। तो एक लंबे चौड़े बुजुर्ग महाशय सफ़ेद कपड़ों में, जिनकी जटाएं सफ़ेद थी, बाल सफ़ेद थे, वो खड़े थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम यहाँ आ गए? स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमने जवाब दिया, हाँ आ गए हैं, कहो तो वापस चला जाऊँ। इस पर उन महाशय ने कहा, नहीं, तुम्हें 10 महाविद्याओं की अनुकंपा प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त है, यहीं रहो और यहीं रहकर साधना करो और माई का प्रचार प्रसार करो। इसके बाद स्वामी जी यहाँ आकर रहने लगे। इस स्थान को अपनी जप तप की स्थली बनाया और जप तप स्थली बनाने के बाद उन्होंने इसे सिद्ध पीठ बनाया। ऐसी ही जानकारी के लिए आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए और कभी दतिया जाइए तो बनखंडेश्वर महादेव में जलाभिषेक जरूर कीजिए। बहुत सिद्ध हैं, पचमुंडी हैं और जैसा कि मैंने बताया कि इनकी ख्याति प्राचीन साल से है और पुरातत्व तो ये कहता है कि 5000 साल पुराने महाभारत कालीन ये शिव जी हैं जो यहाँ पर विराजे हैं। अगली बार जब जाइए, मौका मिले तो इनके दर्शन का लाभ जरूर लीजिए। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, कोई सुझाव सलाह दे सकते हैं। मेरी कोई बात समझ में नहीं आती, हो सकता है मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, उसके जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूँ और मुझे अच्छा लगेगा आप अगर सलाह देते हैं, कोई सहयोग देते हैं। पीताम्बरा पीठ दतिया और वहाँ के जो दिव्य स्थान है वहाँ की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जागरूकता के लिए, लोगों की जानकारी के लिए इसे आगे भी बढ़ाइए। तो जय माई की तो चिंता गाएगी।